हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई चैनल को सबसे पहले करो सब्सक्राइब, उसके बाद करो लाइक, उसके बाद कर दो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो साफ जाहिर है इंग्लैंड और श्रीलंका टेस्ट चल रहा है। भाई रूट ने सेंचुरी कर दी थी, मैं कह रहा था ओले पोपे फ्लॉप हो गया, लॉरेंस फ्लॉप हो गया, हैरी ब्रुक फ्लॉप हो गया, जिमी जोन से वो स्मिथ वो फ्लॉप हो गए हैं। तो भाई ये एटिंगसन कहाँ से आ गए हैं? ये तो बॉलर इन्होंने एज ए खिलाए थे, तो उन्होंने भाई कोई सेंचुरी स्कोर कर दी है। मैं कल ही जब उनकी क्रिकेट देख रहा था ना, वो बंदा ना 100 के स्ट्राइक रेट से जा रहा था, क्योंकि एक तरफ रूट खड़ा था और एक तरफ वो बंदा खड़ा था, और वो इतनी वो खुली शॉट्स खेल रहा था ना, जिसमें मैंने कल भी बोला था, खुले दिल से खुले बैट से भाई वो हर तरफ शॉट्स मार रहा था। तो उसने उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए ना नेक्स्ट डे जब आया ना, उसने फिर नहीं बैट रोका, उसने फिर बल्ला चलाया, ऐसा चलाया कि भाई लंका की तो उन्होंने लंका लगा दी है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जितना स्कोर हो गया था ना, वो तो एक इनिंग से जीतने वाला स्कोर था। और अगर हम बात करें कि जब श्रीलंका की बैटिंग आई है, तो श्रीलंका की बैटिंग को भी वो खा पी गए हैं इंग्लैंड वाले। 196 यार ऑल आउट कर दिया। और अगर 196 उन्होंने ऑल आउट तो जरूर किया, इसके अंदर ना मुझे सबसे ज्यादा ना एक चीज अजीब लगी है कि इस तरह ना गोरे इस सिचुएशन में आके कोशिश करते हैं कि वो एक इनिंग से ना जीतने की तरफ जाए। अगर आपने स्कोर कोई 450 के करीब कर लिया, 425 कर लिया, और एक टीम को 196 पे ऑल आउट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी 250-250 लीड पड़ी हुई है। तो आपको चांस लेना चाहिए कि आप उनको मिनिमम जो सा ना दोबारा खिला के ना मिनिमम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें। शायद मुझे लगता है कि इनके बॉलर वगैरह थक गए होंगे और ये अपने बॉलर्स को जो सा वो रिलैक्स करना चाह रहे होंगे, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाह रहे होंगे कि यार चलो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन जिस तरह की फिर वही बात है कि इंग्लैंड की कंडीशन है ना, यहाँ पे हमारे मुर्दा विकेट्स के ऊपर कोई 50-50 ओवर फेंकवा रहे हैं वो एक बॉलर से, तो वहां पे तो यार ओवरकास्ट कंडीशन है यार। अभी खाली उन्होंने 40-50 ओवर करवाए हुए हैं, पर बॉलर जो है 10 ओवर बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो उनको चांस लेना चाहिए था इंग्लैंड को, लेकिन खैर इंग्लैंड ने चांस नहीं लिया और 196 पे आउट करने के बाद वो खुद भी बैटिंग पे आ गए थे, और खुद बैटिंग पे आते साथ ही वो उनका 25 पे आई थिंक एक आउट भी हो गया हुआ था। तो मैच तो जो है ये भी मजे का होगा। और जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लैंड में मैच हो या ऑस्ट्रेलिया में मैच हो या साउथ अफ्रीका में भी मैच हो, ये मैच जो है ना रिजल्ट वाले होते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसका भी जो सा रिजल्ट है वो इंग्लैंड के हक में जाना साफ है। उनकी अभी तक कोई 250 से ऊपर लीड होगी हुई है, खाली उन्होंने 25 स्कोर किया है, लेकिन उनकी लीड जो है काफी ऊपर चली गई हुई है। तो अगर इसकी मैच की हाईलाइट की बात करें तो जिस तरह रूट की सेंचुरी थी, उसके बाद एटिंगसन ने जो वो सेंचुरी किया, और फाइनली कोई फाइफर आ गया है श्रीलंका की तरफ से भी। फर्नांडो ने 5 आउट कर दिए हैं इस मैच के अंदर। लॉर्ड्स के अंदर 5 आउट करें आप या सेंचुरी करें, तो क्योंकि वो होम ऑफ क्रिकेट है तो वो एक अचीवमेंट से कम नहीं होता। तो यहाँ पे फर्नांडो का नाम लिखा जाएगा अब, और क्योंकि उन्होंने अब 5 आउट कर लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर अब हम इंग्लैंड की बॉलिंग करें तो भाई इंग्लैंड की जो थी ना वो क्लीन बॉलिंग थी, उसके अंदर ना सब ने परफॉर्म किया, कोई उसके अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं था। उसके अंदर सब जो है ना वो उन्होंने मिले जुले आउट किए, किसी ने 2 आउट कर रहे हैं, किसी ने 3 आउट कर रहे हैं। देखें अगर मेन बात करें ना हम बॉलिंग में, तो भाई वॉक्स ने भी 2 ही आउट किए हैं, एटिंगसन ने भी 2 आउट किए हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो से पोर्ट्स हैं उन्होंने भी कोई 2 ही आउट किए हुए हैं, और शबीर को भी 1 विकेट मिल गई थी। तो सब ने 2-2-2-1 इस तरह करके सब ने आउट किए हैं। तो किसी की स्पेशल बॉलिंग तो नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड की तरफ से कोई स्पेशल बॉलिंग आई है, क्योंकि सब ही इस तरह की बॉलिंग कर रहे थे कि जो आता था वो 1 आउट कर देता था, फिर अगला आता था वो दूसरा आउट कर देता था, फिर नेक्स्ट बॉलर आता वो तीसरा आउट कर देता था। तो कोई एक क्लीन जो है ना वहां से बॉलर निकल के बैठ तो नहीं आया। अगर इसके अलावा बात की जाए तो भाई स्ट्रोक्स भी उनसे वो इंजर्ड हुए हैं और वो बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर स्ट्रोक्स इस जगह पे बाहर बैठे हुए हैं और जिस तरह की इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेल रहा है, तो क्यों वो अभी इस तरफ नहीं गए कि वो श्रीलंका को दोबारा बारी करवाते। क्योंकि श्रीलंका की मेरे ख्याल से दोबारा बारी करवा देना ज्यादा बेहतर था रेदर देन कि ये खुद बैटिंग के लिए आते हैं। लेकिन फिर वही बात है, डिसीजन अभी ओले पोपे के चल रहे हैं क्योंकि कैप्टन वो है, लेकिन मैकलम भी बाहर बैठ के मैच को देख रहे हैं और बड़े गौर से मैच को देख रहे हैं। तो यार अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना इस मैच की, तो मुझे था कि वही जिस तरह मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि चंदीमल और मैथ्यू से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो पिछले मैच में भी उन्होंने 1 इनिंग्स खेली है, और इस मैच के अंदर पहले इनिंग में तो वो खैर दोनों फ्लॉप हो गए हैं। उन दोनों ने कोई एक ने मैथ्यूज ने तो खाली 22 स्कोर किया था, इसी तरह जो चंदीमल है उन्होंने भी कोई 23 स्कोर किया था। और जितना बड़ा स्कोर था और जिस तरह की इंग्लैंड की बॉलिंग थी,
तो उसके अंदर मेरे ख्याल से तो ये भी उनके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा कि उन्होंने 22-23 स्कोर कर लिया हुआ है। तो एक ही पिच के ऊपर दोनों खेल रहे हैं, लंका भी उसी पिच पे खेल रहा है और इंग्लैंड भी उसी पिच पे खेल रहा है। तो जब बॉलिंग कराते हुए मुझे समझ नहीं आती कि मैं देख रहा था कि जब ये बॉलिंग कर रहे थे इंग्लैंड वाले सेकंड इनिंग्स में आके, तो उनकी बॉल भाई गज ब्रेक हो रही थी, फास्ट बॉलर की गज बॉल ब्रेक हो रही है। वो स्पिनर की ब्रेक हो ना वो समझ में आती है, ये भाई फास्ट बॉलर की ब्रेक हो रही है। मैं देख रहा था वो 5th स्टंप से बॉल पड़ती है और बिल्कुल फुल लेंथ की बॉल 5th स्टंप से पड़ के लेग स्टंप मिस कर रही है, इतना बड़ा टर्न ले रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा होगा। हाँ, जितनी पिच अच्छी थी और जिस तरह का वहां पे ओवरकास्ट कंडीशन थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे श्रीलंका को फायदा उठाना चाहिए था, जो कि वो नहीं फायदा उठा सके। क्योंकि क्रिकेट जिस तरह की आजकल चल रही है ना, वहां पे आपको पेस के साथ साथ स्विंग भी चाहिए होती है और सबसे मेन बात लाइनो लेंथ। खैर लाइनो लेंथ तो क्रिकेट में लाजमी है, लेकिन पेस और लाइन ये दोनों जब इकट्ठी होंगी ना, तब आप किसी भी बैटिंग को जो है ना वो हिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मीडियम पेस होगी और स्विंग इतना ज्यादा नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह भी आपके साथ फर्स्ट इनिंग्स में हुआ था जो इंग्लैंड ने किया। रूट ने भी सेंचुरी कर दी, उसके बाद हटिंगसन ने भी सेंचुरी कर दी। मुझे तो ये अब डर लग गया कि खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह की पिच जा रही है, जिस तरह की अभी श्रीलंका की बॉलिंग हुई पड़ी है, अगर इस इनिंग्स के अंदर हैरी ब्रूक को उन्होंने ऊपर चांस दे दिया तो भाई वो मुझे लग रहा है बहुत मारेगा। क्योंकि ये आए हुए हैं, इन्होंने 400 जल्दी से जल्दी करना है और जल्दी से जल्दी में अगर कल इनकी 1-2 विकेट गिर जाती हैं तो हैरी ब्रूक ने भी भाई बल्ला कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि बल्ला रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं ना पैदा होता। जो भी आएगा वो 4 और 5 रन रेट पर ओवर के हिसाब से ना वो स्कोर करेगा। और मैक्सिमम अगर मेरे ख्याल से अगर अगली प्रेडिक्शन में करूं इस बारे में, तो मेरे ख्याल से कल लंच पहले 30 ओवरों के अंदर अगर ये 180 बॉल होती हैं और अगर 180 बॉलों का मैं हिसाब लगाऊं, ये स्कोर अगर 200 भी कर लेते हैं ना, तो इनका स्कोर होगा 450 और 450 अच्छा स्कोर होगा। तो देखते हैं कि कल जो है इंग्लैंड वो लंच तक बारी करता है या उसके बाद तक भी बारी करता है, ये तो अब टाइम आने पे ही पता चलेगा। तो अगर इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर मैच में मिसफील्ड दोनों टीम्स की तरफ से बहुत हो रही हैं। जहां पे कैचेस पकड़ने चाहिए वहां पे हमारे रूट जैसे प्लेयर जो उनसे हैं वो कैच छोड़ रहे हैं। हम वैसे यहाँ पे अपना रोना रोते रहते हैं कि भाई पाकिस्तानी फील्डिंग बड़ी माटी है। ये स्काई कैचेस हैं जो ऊपर से आ रहे हैं वो रूट के हाथ से छूट रहे हैं। इस तरह श्रीलंकन प्लेयर्स भी जो है वो मिसफील्ड कर रहे हैं। जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनको ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने थ्रो की सेंड पे करनी है। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग मैच है, मजा आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो साथ चलती रहना, इंसान का ना इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्योंकि हमें पाकिस्तान के मैच देखे ना हम इतने के ज्यादा डिसहार्ड हुए होते हैं ना कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं कि हम किसी का तवा लगा लेते हैं कि यार ऐ देखो की कर रहा है इंग्लैंड दी प्लेयर है तो देखो इन्हों की ये टीम ऐ कर रही है तो साढ़े तो कर ही सकते हैं ना। हमें जवाब मिल जाता है अपनी टीम को जस्टिफाई करने का, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। खैर अब देखते हैं कि कल के दिन में क्या बनता है, क्योंकि अभी तक जो सी लीड है वो जिस तरह मैंने बोला है कि वो 250 से ऊपर तो इंग्लैंड अभी कर चुका है और अभी सेकंड डे की स्टंप्स हुई हैं, तो 3 दिन अभी इस टेस्ट के बाकी हैं। और जहां तक मैं अगर बात करूं ना अपने प्रेडिक्शन की, तो फिर वही बात है कि मेरे ख्याल से तो जिस तरह का मैच चल रहा है ना, ये मैच चौथे दिन खत्म हो जाना चाहिए, 5वें दिन में ये मैच भी नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं अब टाइम गुजरेगा तो फिर ही पता चलेगा इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। तो अभी तक के लिए तो इस मैच से रिलेटेड यही न्यूज़ है। तो अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आने वाले भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यार इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।